लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका वर्टिब्रिस की। अब नेक्स्ट इसका वर्टिब्रिस का नेक्स्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी होती है। अब फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फिगर है ये आपने ज़रूर देखनी है। एक ये वाली फिगर, ठीक है, ये 7 के लिए देख लें, ये जनरल फिगर है, ये ज़रूर देख लें, इसमें क्या क्या है। बॉडी है, ठीक है, फोरामिन ट्रांसवर्स एरियम है, एंटीरियर टुबरकल पोस्टीरियर टुबरकल है, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, लेमिना है, स्पाइन है, वर्टिब्रल कनाल है। बस वर्टिब्रास करने के लिए आपको ये फिगर याद हो गई तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रा एटिपिकल टाइप की होती है। लॉन्ग स्पाइनल इसका प्रोसेस होता है, देखिए स्पाइनस प्रोसेस का लॉन्ग है, ठीक है। और इसके अलावा इसको फेल्ट किया जा सकता है थ्रू द स्किन एट द लोअर एंड ऑफ द नुकल फरो। ये गर्दन के पीछे आप हाथ लगाएं तो आपको ये जो लॉन्ग स्पाइन जिसका नज़र आ रहा है या जिसका फील हो रहा है तो वो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट इसके देख लें, टिप ऑफ स्पाइन यानी कि स्पाइन की टिप के साथ प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लिगामेंटम नुक्की और ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। ये दो मसल्स के नाम याद कर लें, बाकी बहुत मुश्किल है, आपको याद नहीं होंगे, फिर भी एक दफ़ा रीड कर लें, लेकिन ये दो मेजर मसल हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देख लें ट्रांसफर्स प्रोसेस जो होता है, फोरामिन ट्रांसफर्स एरियम यूजली ट्रांसमिट ओनली एक्सेसरी वर्टिब्रल वेन, ठीक है, वर्टिब्रल वेन को ट्रांसमिट करता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। और फिर आगे क्लिनिकल एनाटमी, यार मैंने जो जो आपको निशान लगा के दूंगा इसमें से वो ज़रूर कर लेना, इसमें से प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले तो देख लो सर्वाइकल रिब जो होती है, एडिशनल रिब होती है C7 वर्टिब्रा से, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री से अराइज होती है सर्वाइकल रिब, ठीक है, अभी हमने की है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से अराइज होती है, गेट अटैच टू द फर्स्ट रिब थ्रू द इंसर्शन ऑफ स्केलेनियस एंटीरियर, ठीक है जी। स्केलेनियस एंटीरियर का MCQ आ सकता है, ये आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है जी। इसके अलावा आगे आ जाएं, आगे देखें वो जो जुडिशियल हैंगिंग करते हैं या फांसी वगैरह देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर ये अडंटॉइड जो प्रोसेस होता है फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। ये यूएचएस का MCQ था, ये आप जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, अडंटॉइड प्रोसेस जो है वो ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि वाइटल सेंटर जो मेडुला ऑब्लंगेटा में है उनको जाके हिट करता है और बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। एटलस जो है वो फ्यूज़ करती है ऑक्सीपिटल बोन के साथ, इसको ऑक्सीपिटलाइजेशन ऑफ एटलस कहते हैं, बस। इसके अलावा फेरेंजियल एंड इटोफरेंजियल इन्फ्लेमेशंस में कॉज द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द एटलस वर्टिब्रा, दिस में लीड्स टू लूजनिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंटम एंड कॉजिंग द सडन डेथ फ्रॉम द डिसलोकेशन ऑफ डेंस, ठीक है जी। डेंस का याद रखना है आपने, अगर ये डिसलोकेट हो जाए इस तरीके से तो फिर बंदे की डेथ हो जाती है। हैंगमैन फ्रैक्चर क्या होता है, हैंगमैन फ्रैक्चर कब होता है और कैसे होता है, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पेडिकल्स ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा। तो आप ये देख रहे हैं कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, खासतौर पे सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो वो आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेनी है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। फिर ये फिगर्स आपने देख ली, ठीक है जी, और ऑसिफिकेशन छोड़ दें, ऑसिफिकेशन रहने दें। हाँ, ये टेबल आपने ज़रूर करना है, बड़ा सा टेबल बना हुआ है फोरामिन्स एंड ये कौन कौन से फोरामिन है उधर से क्या क्या पास कर रहा है। अच्छा, इतना बड़ा टेबल देख के परेशान नहीं होना, मैं इसमें से जो जो फोरामिन्स का आपको बताऊंगा ना, बस उनसे गुजरने वाली चीज़ें आप याद रखें, बाकी को रहने दें, ठीक है। जैसे कि आ गया फोरामिन सीकम, ठीक है, फोरामिन सीकम से इमेजरी वेन गुजरती है सुपीरियर सैजिटल साइनस की तरफ जो जाती है, ठीक है। फिर ये नीचे जस्ट रीड करना है। फिर इसके बाद ये आ गया, देखो फोरामिन रोटंडम, फोरामिन रोटंडम जो है मैक्सिलरी नर्व इससे गुजरती है, फोरामिन ओवेल से मैंडिबुलर नर्व, ये जिन पे स्टार्स लगे हैं ना, जिन पे स्टार्स लगे हैं ये वो आपने करने हैं, ब्लू स्टार्स जिन पे लगे हैं, ठीक है। फोरामिन ओवेल, फोरामिन स्पाइनोजम से क्या गुजरता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, मेजरी स्फीनॉइडल फोरामिन से क्या गुजरता है, मेजरी वेन कनेक्टिंग कैवर्नस साइनस विद द टेरिगेट प्लेक्सिस ऑफ वेन, ठीक है। जिन पे ब्लू स्टार लगे हैं वो करने हैं आपने। फोरामिन सीकम, फोरामिन लेसरम, फोरामिन लेसरम से गुजरता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये ठीक है, मैंने इसको वो किया हुआ, नर्व टू टेरिगेट कनाल, इमेजरी वेन, और इसके अलावा मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, ये गुजरती हैं इसके आगे से, इसके अंदर से। फिर फोरामिन मैग्नम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोरामिन मैग्नम ज़रूर आता है, इससे ज़रूर पूछते हैं कि क्या स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फोरामिन मैग्नम कौन कौन से, UQ है, ये MCQ भी है, SCQ भी है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है,
ठीक है। लोअर पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा 3 मेनिंजेस वर्टिब्रल आर्टरी गुजरती है, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व गुजरती है, इसके अलावा एपिकल लिगामेंट, वर्टिकल बैंड ऑफ द क्रूशिएट लिगामेंट एंड मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। ठीक है, ये इसके अंदर से चीज़ें गुजरती हैं, ये आपने याद कर लेनी है। एक बुक है एटलस, ठीक है, एटलस एंड नेटर, वो आप बुक ले लें, उसमें सिर्फ फिगर्स बनी होती हैं एनाटमी की, उसमें से जो फोरामिन मैग्नम से जो चीज़ें निकल रही हैं उसमें ना बड़े अच्छे तरीके से दी हुई हैं, वो आप उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन इधर से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जुगुलर फोरामिन से क्या गुजरती है, 9, 10 एंड 11 नर्व गुजरती है, पेट्रोजल एंड सिग्माइड साइनसिस। ठीक है, फिर आप मास्टर्ड फोरामिन से मास्टर्ड इमेजरी में मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी गुजरती है। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल गुजरती है। मैंडिबुलर फोरामिन से ये आपने पढ़ा था, इंफीरियर वियोनल नर्व मैंडिबल में पढ़ा था। मेंटल फोरामिन मेंटल नर्व एंड वेसल्स, ठीक है, ये सारा मैंने आपको मैंडिबल वाला कराया हुआ है, ये उसकी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। स्टाइलॉइड फोरामिन फेशियल नर्व वगैरह गुजरती है। ठीक है, स्टाइलॉइड ब्रांच और स्टाइलोमास्टर्ड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी इधर से गुजरती है। ठीक है, और इसके अलावा स्टाइलोमास्टर्ड फोरामिन से फेशियल नर्व गुजरती है, और इसके अलावा बाकी बस इतना आप अगर कर लें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। अब ये चैप्टर एंड पे है, और बस ये देख लीजिए बोनी ऑसिकल्स कौन सी होती है, मेलियस इंकस एंड स्टेपिस होती है, बोन विद इन बोन इन्हें कहते हैं, और इसके अलावा डिप्लॉइक वेन्स जो है वो कंटेन मैन्युफैक्चर्ड आरबीसीज ग्रैनुलोसाइट प्लेटलेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये फैक्ट टू रिमेंबर हैं। 8 बोन्स इन द स्कल एंड 14 फेशियल बोन मेकअप द स्कल। ठीक है, ये है, और मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर रिसर्चड है। अब ये आपका ऑलमोस्ट कल एंड हो गया। ठीक है, बहुत मैंने कोशिश किया है कि आपको बड़े आसान तरीके से समझाया जाए। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें सारे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मार्किंग के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।